बेड़ा फैल जाएगा, एक नया रूप परसा बेड़ा को देखने को मिलेगा। ये दोनों योजनाएं हम लोगों ने आगे बढ़ाया, जिसमें से एक योजना सामने जो देख रहे हैं, यहाँ के लोग प्रारंभ से लेके आज के पूर्व तक वोट देते आया है जेएमएम को। और जब जब नेता जेएमएम का आया है, चाहे वो क्षेत्र का नेता हो, पंचायत का नेता हो या विधानसभा का नेता हो, इस पुल का चर्चा हुआ है, लेकिन आज तक किसी ने केयर नहीं किया। जब हमने आगे बढ़ाया, इस पुल को कटवाने का काम कर दिया। जेएमएम के लोग इस पुल को कटवाया और बच गया कलहुआ का पुल। उसको 2 बार फिजिबिलिटी एस्टीमेट खुद से करना। अगर हमारे सामने कोई और मुखिया होता तो वो पुल छोड़ दिया होता, सेंक्शन नहीं हुआ रहता। ये गारंटी देते हैं, जेएमएम के तमाम नेताओं को कहते हैं कि आप हम लोगों के साथ छलावा कर रहे हैं। हम लोग लगभग 20 बार रांची गए, गिरिडीह गए, रात में गए रांची, 6 बजे सुबह मिलना पड़ा वहां जाके। जेएमएम का कार्यकर्ता आप पूछ सकते हैं, जाकिर भैया को लगभग 5-7 बार वो हमारे साथ गए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आपका काम सिर्फ एक फोन से हो जाता है, और आप जहां आबादी नहीं जाती वहां पुल बन जाता है। जहां 2 गांव जुड़ रहा है, उसको करवाने के लिए इतना परेशान करते हैं, एक फोन तक नहीं करते। जब आपको बोलते हैं तो आप बोलते हैं कि विचार करके बताएंगे। क्या विचार आप करेंगे? क्या चाहते हैं आप हमारे सोसाइटी से? हमारे सोसाइटी का सिर्फ वोट चाहिए आपको, इस बात का सवाल है। आज मुस्लिम समुदाय के लोग जेएमएम को छोड़ के अलग हो रहे हैं, सिर्फ एक वजह है कि न प्रखंड में हमारा नेतृत्व मिल रहा है, न जिला में मिल रहा है, न स्टेट में मिल रहा है। जब उपचुनाव खत्म हुआ, हम लोगों ने बैठक किया। एक इंसान है हम लोग, हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम भाई सब हैं। हम लोगों ने पूरे डुमरी के अल्पसंख्यक लोग बैठे हैं। हम लोगों ने बोला कि हम लोग उपचुनाव में सवाल रखे थे, उसको भरपाई कीजिए आप। हम लोग बैठे, राजू बाबू को बुलाना चाहे, 10 बार बैठे, 10 बार बुलाए, आया नहीं। हम लोगों ने सवाल रखा था कि आप विधायक रहेंगे, उस सेकंड जनसंख्या में सेकंड पोजीशन मुसलमानों की है, तो आप विधायक प्रतिनिधि दे दीजिए। बोला ये कतई नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। तो बोले चलिए वो नहीं होगा तो प्रखंड का अध्यक्ष दे दीजिए। बोला अगर प्रखंड का अध्यक्ष दे देते हैं तो पार्टी खराब हो जाएगा। हमारा वोट देने से पार्टी बन जाता है, और हमें पद मिल जाए, हमारे लोगों को पद मिल जाए तो पार्टी खराब हो जाएगा। ये सोचने वाली बात है। सोचिए, हमारा तो तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग एकजुट होकर के वोट कर रहे हैं, एकजुट होकर के। लेकिन सोचिए कि आपके लोग कहाँ हैं, दिखाइए ना। परेशान होकर के हम लोग छोड़े हैं, और सिर्फ हम नहीं, हजारों मुसलमान लोग छोड़ चुका है। और सब इसी तरह से यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, मैक्सिमम जो लोग बैठे हैं मैक्सिमम मोहम्मदन सोसाइटी के हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आखिर क्यों छोड़ रहे हैं आपके पार्टी को। तो अब हम लोग सिर्फ सेवा नहीं, सिर्फ भागीदारी नहीं देंगे, उसके लिए हिस्सेदारी भी चाहिए। और इस बिंदु पर हम लोगों ने अल्पसंख्यक लोग टाइगर जयराम महतो से बात किया। उन्होंने कहा कि आपकी आबादी अगर स्टेट में 15% है, 2029 में 15 विधायक आपकी आबादी को होगा। जितनी आपकी भागीदारी होगी, साझेदारी हमसे बोल के ले जाइए। जिस दिन हम देने का काम नहीं करेंगे, अल्पसंख्यक लोग हमें छोड़ दीजिएगा। हम लोगों ने कहा इस बात को कि प्रखंड कमेटी में, जेएमएम प्रखंड कमेटी में हम लोगों की भागीदारी नहीं है, हमारे सोसाइटी के नहीं है, हिस्सेदारी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि डुमरी प्रखंड का विधायक अगर टाइगर जयराम महतो होगा तो अल्पसंख्यक उसका प्रतिनिधि होगा। और
हम तमाम अल्पसंख्यक भाइयों से कहेंगे कि आपके बीच में फरजान भाई है जो केंद्रीय प्रधान महासचिव हैं इस पार्टी के। यहाँ सद्दाम भाई है जो केंद्रीय महामंत्री हैं। यहाँ अब किस पद में सलाउद्दीन अंसारी है जो कल्याण धनबाद जिला सचिव है। आप अखलाक अंसारी का नाम सुने होंगे, वो एक प्राइवेट टीचर ट्यूशन पढ़ाने वाला आज पूरे झारखंड जान रहा है। इस पार्टी में आने के बाद इस पार्टी में आने के बाद पूरा झारखंड जान रहा है। एक आप रिजवान का नाम सुने होंगे, इस पार्टी में आने के बाद चेहरा बना और कितना में बिका पता नहीं, लेकिन हमारे कौम को धोखा दे दिया। क्योंकि हमारे कौम के लोगों को अगर किसी ने निखारा है, किसी ने नेता बनाने का प्रयास किया है, तो पीछे वार हमारे कौम की सलाहियत नहीं है, नहीं करना चाहिए। इस बात को कंडेम करते हैं। उनकी अपनी व्यक्तिगत सलाहियत को हम लोग इनकार करते हैं। तो साथियों, इसी बिंदु पर हम लोगों ने इस बार बदलाव के बारे में सोचे हैं कि इस बार डुमरी बदलाव चाहता है। इस बार डुमरी बदलाव चाहता है। आप सभी लोगों को मालूम है, सारे समुदायों को, कि सिर्फ उसके कुछ कार्यकर्तागण विधायिका सिस्टम को अपने पॉकेट में लेके चलता है। अपने पॉकेट पर आप कोई काम लेके जाएंगे, उससे पूछ लो, उसके पास जाएंगे अलग पूछ लो। उस बात समझ रहे हैं? नेतृत्व का अभाव है, इसलिए